एक प्रकार से पिछलग्गू हुआ करते थे। वक्त के साथ इन्होंने धोखेबाजी सीख ली, इन्होंने पीठ में छुरा भोंकने की अच्छी कला सीख ली, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना सीख लिया और आज बहुत बड़े बड़े बन गए। अरे हम तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं, जो कहते थे क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। आज की भाजपा कहती है हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है, चाहे बूथ का बूथ लूट लो, चाहे ऑटो में चोरी कर लो, चाहे डकैती डाल लो, जीतना ही हमारा धर्म है, जीतना है हमारा काम है। ये तो बीजेपी आपकी शिवसेना नहीं कहती थी कि आपको जुड़ना चाहिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस और आपका वोट बैंक तो एक नहीं था ना। अब तो बेस्ट के अंदर दोनों भाई भी एक साथ आए, तब भी नहीं जीत पाए। बेस्ट के अंदर दोनों भाई एक साथ आए, 0 अंडा ही आया। अब बताइए, ये भी सत्य है ना। नहीं जीत पाए इसका मतलब नहीं जीत पाए इसका मतलब अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहुत सारी पार्टियां देश में नहीं जीत पाती, संघर्ष करती हैं, देश सेवा की भावना से लड़ती हैं। किसने किसको कहां रखा, किसने किसको धोखा दिया। मैंने तो अभी लेटेस्ट फुटेज देखी है। 9वीं या 10वीं रो में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठे हुए हैं, 9वीं 10वीं रो में। और अमित शाह मातोश्री गए थे मिलने के लिए, राजनाथ सिंह मातोश्री जाते थे मिलने के लिए, 100वीं रो में अडवाणी मातोश्री जाते थे मिलने के लिए। 100वीं रो में भी ये रो में भी बैठा जाए और सम्मान मिले वो ज्यादा उचित है। महाजन मातोश्री 100वीं रो में भी बैठा जाए और सम्मान मिले वो ज्यादा उचित है। पहली रो में बिठा के किसी को आप तमाचा मारे, किसी को बेइज्जत करें, उससे अच्छा तो 100वीं रो में बैठ के सम्मान पाए। अरे दिल्ली तक आए थे उद्धव ठाकरे, दिल्ली तक आज आए एनडीए थे के घटक दलों की क्या स्थिति है, लेकिन आज एनडीए के घटक दलों की क्या स्थिति है, कितना आगे बढ़ते हैं और कितना बोल पाते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, देन सतीश। मुझे लगता बस एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं। आनंद दुबे जी ने कहा कि इन्होंने हमको स्थान दिया। भाई साहब, आप क्या बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना था, महाराष्ट्र की ही धरती के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि 1990 में आके आपने हमको स्थान दिया। इसी अहंकार ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और सम्मान की बात है तो मैं पूरे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आपको कितना सम्मान मिला, और आज आपका जो सम्मान है, अगर कुर्सी ही सम्मान थी तो कुर्सी के सम्मान से किसी को सम्मान नहीं मिलता। आप देख लीजिए, बहुत से लोग हैं जो राहुल गांधी जी आ तो गए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के ऊपर, और बाकी छोड़ दीजिए। अंदरूनी तौर पे अगर इंडी गठबंधन के दरों में पूछ लिया जाए तो क्या, खैर वो विषय छोड़िए, मैं आज के विषय की बात करता हूं। आज एक बहुत खतरनाक विषय है। शिवसेना से मुझे इस बात को लेकर दर्द होता है कि ये प्रांतीय भाषाई आधार के ऊपर आकर तो लोगों से झगड़ा करते हैं, मगर अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा नहीं उठाते हैं। कभी नहीं। जो देश के लिए सुरक्षा कभी नहीं है, कभी नहीं, भाषा के आधार पर कभी भी, आज ये कहते हैं किसी का अपमान नहीं किया। भाषा भाषी के कान के नीचे हाथ बजा देंगे नहीं, मगर जो बोला था नीतीश राणे ने कि फला फला रोड पे जाके कान के नीचे बजा के दिखाओ भाई साहब, वो आपके घर के नीचे आके बम बजा देंगे, वहां पे सन्नाटा हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, और एक और बात बता दूं आनंद दुबे जी, अभी एसआईआर की बात हो रही है, महाराष्ट्र भाषियों को हमेशा दिया है दूल्हे सीट। सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बोल रहे थे, हम भी शांति से सुन रहे थे, आप भी सुनिए, अपने टर्न पे बोल दीजिएगा। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र का विषय है। महाराष्ट्र में एक सीट है धुले, जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी 1,94,000 से जीती। छठी विधानसभा जो थी उसमें 1,98,000 से हार गई। और वो विधानसभा कौन? एक विधानसभा में 1,98,000 से विधानसभा कौन है? मालेगांव सेंट्रल। मालेगांव में 43% एक्स्ट्रा वोट जुड़ा है। और ये करें महाराष्ट्र में 4% के लेके हाय तौबा मचा रहे हैं, मालेगांव में 43%। लेकिन मालेगांव पे शिवसेना नहीं बोलेगी, मालेगांव में 92% का वोट बैंक है वो, इसलिए इनको समस्या हो रही है। और याद करिए वही सीट है, सपा और कांग्रेस में जीत और लड़ाई हो रही है। 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड। आनंद दुबे, देन सतीश केसिंग, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग पेशेंटली। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता असफल हुए हैं ये समझाने में कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई है, वो अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने में कहीं न कहीं असफल हुई है। और अल्पसंख्यकों ने अगर इंडिया गठबंधन का साथ दिया है तो ये मोदी जी की जो योजना है सबका साथ सबका विकास, ये फेल हो गई है। ये बात मानना चाहिए, ये बात मानना चाहिए। में निपट गए हैं।
पहले आप उनके वोट पे डिपेंडेंट नहीं थे, अब हम आप तो उन्हीं सबको के साथ वोट पे लेके चलते डिपेंडेंट हैं। है। हमारे साथ तो इसीलिए हिंदू भी 15-20 है, ईसाई हमारे हैं। साथ मुसलमान भी है, ऐसे ही करते रहेंगे तो हाल हमारे और बुरा साथ हिंदू होगा। मुसलमान दोनों हैं। यही तो प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है ना, नहीं, चलिए, कहना कुछ प्रधानमंत्री का सपना करना पूरा कुछ, कर रहे जो हैं, कहूंगा वो उनके करूंगा खिलाफ नहीं, लड़कर जो आप। करूंगा वो ओके, ठीक कहूंगा है, नहीं। ओके, ये ओके, कौन से ओके। सर, सलमान मैं खान मत समझता हूं बनिए, आपके वोट बैंक की सलमान मजबूरी। खान मत I बनिए, understand, नेता I बनिए, sympathize with नेता you, बनिए। लेकिन इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। चोला बदलने का लाभ नहीं मिला है आपको दुविधा 24 में के दोनों विधानसभा गए, न के माया मिली न राम। अंदर। ओके, और सतीश के सिंह, मेक यू पॉइंट। देखिए, एंड आई एम सॉरी मैं लेट आ रहा हूं हाँ, आपके कोई पास। बात नहीं। मैं कह रहा हूं 4 पॉइंट हैं मेरे। सबसे पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि आरएसएस महाराष्ट्र में ही बनी। ये तो हमको लगता है पिछले साल बीजेपी तो आरएसएस से आजाद हो गई थी, तो अब उसका तो आरएसएस का जब जिक्र ये करते हैं तो मुझे थोड़ा हंसी आती है। बीजेपी आरएसएस से आजाद हो गई? अरे जेपी नड्डा जी ने कहा था ना। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, राहुल के सुनाई नहीं चलते पड़ा भैया। कांग्रेसी नहीं बढ़ रहे हैं। कांग्रेस, सुनिए ना, आप सुन भी लीजिए। कांग्रेस की चिंता प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा है। राहुल के वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। इतना वो व्यक्तिवादी हो गए कि 400 से 240 पर आ गए। हमको तो लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे युवाओं को और ऊंचे स्तर पर कब मौका मिलेगा। युवा हैं, अब तो प्रधानमंत्री जी 75 के हो रहे हैं, तो ये देखने लायक चीज होगी। मुझे ये क्या लगता है कि राहुल गांधी की चिंता नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री? मुझे लगता है कि अब तो ये हमको लगता है कभी कभी, मैं, आप मजाक में मत लीजिएगा जी, कि ये लोग जो है ना पप्पू से इतना डरते क्यों हैं। हमको लगता है ये लोग सच में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। जिस तरह से फोकस करते हैं, जिस तरह से उन्हीं के एजेंडा को आपने फॉलो पप्पू करते किसको बोला? पप्पू ये लोग राहुल गांधी को बोलते थे भाई, ट्रोल कर करके 10 साल किए। मैं एक बात बोल रहा हूं, आप हम जीएसटी नहीं का बोले। मसला देखो। आप यहाँ किसी ने नहीं बोला। नहीं, इसलिए भाजपा बताओ पे आ राहुल गया, गांधी अरे हम ये नहीं लोग बोले। बोल बड़े रहे हैं नेता है, भाजपा बड़ी नेता, दुनिया की विपक्ष सबसे है। बड़ी पार्टी है, लेकिन एक अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। तब युवाओं को कहां से चांस मिलेगा। मैं जी, एक बात बोल रहा जी, हूं, जी, मैं जी। एक लाइन और बोलता जी, हूं, जी, मैं ये जी। बोलना जी, जरूरी जी, है। जी, देखिए, राहुल गांधी ने 5-7 एजेंडे इस देश में रखे और आज 100% जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फॉलो कर रही है। अब तो जीएसटी वाला भी, कोरोना में उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा जाति की गणना पर कितना सुधांशु जी बोले, लेकिन क्या कहा जाए, अब तो इन्हीं को जात गिननी पड़ रही है। तो ऐसे कई एजेंडे हैं, तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पप्पू बनाने में 10 साल गवा दिए और 1 साल में ये हमला कर करके हमको लगता है उस आदमी को और बड़ा बनाते जा रहे हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, राहुल की चिंता ना करें आप। वैसे सतीश जी, आपकी आप सांसद तो कहती है वरिष्ठ कंगना व्यक्ति हैं, आप रनौत मुझसे कि अधिक बिगड़े हुए शहजादे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए, आप तो मुझसे वरिष्ठ हैं, आपने मुझसे अधिक पुरानी बातें याद होंगी। आप जात पे हमारी बात कह रहे हैं। हमारी सरकार ने तो निर्णय लिया था जातिगत गणना का बिहार में मई 2022 में, जब गणना शुरू हुई सितंबर में, तब तक इनकी सरकार आ गई थी। मगर आप पप्पू की बात कह रहे हैं जनाब। ये बताइए, ये किसने जातिगत गणना रुकवाई? किसने? नेहरू जी ने। फिर ये नारा किसने दिया था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। जी, अब आप आइए, 6 सितंबर आप लोग भी रुकवा रहे थे भाई। पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा भाषण संसद के अंदर खड़े होकर राजीव गांधी ने दिया और उन्होंने कहा कि जाति की बात करना राम जैसे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड की तरह है, अंग्रेजों के विभाजित करने वाली बात पे। भाई साहब, ये अपने खानदान का पप्पू कौन बना रहा है? ये बताइए, अपने खानदान का पप्पू कौन बना रहा है? आप इस जंग की बात कहते हैं, मैंने किसी के लिए प्रयोग नहीं किया, आपने कहा था तो मैंने उसके काउंटर में कह दिया। मैं तार्किक उत्तर आप ही से ले लेता हूं। एक बार पुनः, नहीं, एक सेकंड, अगर कोई सर मौका दिया जाए। अरे बिल्कुल, भाई, बोलिए सतीश जी। मैं अच्छा, एक ही चलिए, चीज आप बोलिए, पूछ रहा आप हूं। पूछ देखिए, लीजिए समय, सतीश जी। सॉरी, आप बोलिए, हाँ, please। पूछिए, ओके, पूछिए। सतीश जी बोलिए। मैं तो ये कहता नहीं, आप हूं, पूछ लीजिए बीच में। देखिए, अगर सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछ देता हूं कि भाई, समय समय पर चीजें बदलती है, नीति बदलती है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर अडवाणी जी ने जाके जिन्ना के मजार पर मत्था टेक दिया तो क्या आप उनको मानते हैं? यस और नो? अप्रूव करते हैं? तो आडवाणी जी ने तो उसी लिए त्यागपत्र भी देना पड़ गया। यही मैं कह रहा नहीं, हूं। सही है, अडवाणी जी ने त्यागपत्र मगर त्यागपत्र मगर दिलवाया अंतर क्या गया है? उनसे। सुनिए, एक मिनट। हाँ, तो हमारी पार्टी में विचारधारा से आडवाणी जी का जो महान योगदान था, परंतु उसके उपरांत भी उन्होंने इस विषय के ऊपर त्यागपत्र दे दिया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपको दिलवाया गया तो मैं बताना चाहता हूं, पार्टियां जब बदलती हैं अपना चरित्र इतना, तो वो पार्टी
जो महात्मा गांधी का विरासत का दावा करती है। महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था सतीश सिंह जी? राम राज्य। उनका नित्य का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनके मुंह से निकला अंतिम शब्द क्या था? हे राम। उनकी समाधि पे क्या लिखा है? हे राम। और 2007 में हलफनामा देती है कांग्रेस की गवर्नमेंट कि राम तो थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे, यानी गांधी का राम राज्य काल्पनिक था। गांधी की समाधि पे लिखा काल्पनिक है। जब इतना बदल जाते हैं राजनीति में तो जी आज पर आते हैं ओके। इसलिए मैं आज के परिप्रेक्ष्य में सतीश जी, क्या आपको लगता है विपक्ष को जो रोल अदा करना चाहिए वो कर पा रहा है, या आपको लगता है कि जिस तरह से ओम बिरला ने बोला एक नेगेटिव रोल अदा करा है? देखिए, वो क्या बोले स्पीकर के पद पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि एक पहले हम लोग सुना करते थे कि सड़कें जब सूनी हो जाती है तो डैश डैश डैश। अगर संसद में काम नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि लोकतंत्र जीवित है, संसद में काम नहीं हो रहा। सुनिए, कैसे कह सकते हैं? अरे आप सुन तो लीजिए। हाँ बताइए। पर सुनना भी नहीं, सुन ही रहा हूं मैं तो। 2010 का वाकया देता हूं सुधांशु जी के स्टाइल में। 2010 में या फिर यूपीए के दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी। कितना संसद चलने दिया, खास तौर से 2010 में मेरे ख्याल से एक ऐसा सत्र क्या मनगढ़ंत मुद्दा था? नहीं, क्या मनगढ़ंत मुद्दा अभी था? आपको कहां से मनगढ़ंत? नहीं 2G का मामला, CWG का मामला क्या मनगढ़ंत था? मैं कह रहा जी ने बोला था। अरे मैं कह रहा हूं अभी मनगढ़ंत आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक सेकंड बताइए, आप कैसे अब ये डिक्लेयर दिल में कर भावना है, आप कैसे इलेक्शन डिक्लेयर कर कमीशन सकते बोल रहा है, अरे विपक्ष सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब बताइए मनगढ़ंत नहीं मारूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट कहां कह रहा है? ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोका क्या? नहीं रोका नहीं तो इसका मतलब थोड़ी तो फिर रोका नहीं है क्या? मुद्दा अगर नहीं होता तो 65 लाख का डिलीशन हो रहा था। एक के बाद करने के ये एसआईआर आधार को जोड़ता इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस बात में कोई दम नहीं है, ये कहानी मनगढ़ंत है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये मनगढ़ंत मुद्दा नहीं है। ओके एलजेपी रामविलास पासवान वो सिरोधार है, स्पोक्सपर्सन, वो तो सिरोधार है। और अब तो ये लोग अदालतें खत्म करने में है कि अदालत क्या बोल रहे हैं? अब अदालत कब तक होने वाली है? एग्जीक्यूटिव जो है अब जो है किसी को अदालत खत्म होने वाली है, सिपाही प्रधानमंत्री आपकी नौकरी जाने वाली है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं तो आपकी नौकरी जाने वाली है वाजपेयी साहब। जाने ही वाली है और क्या है। एक सिपाही सतीश के सिंह तो जो है पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन ये अपोजिशन की वकालत क्यों करे जा रहे हैं? अरे हम क्यों नहीं एसआईआर का मुद्दा जो है उसमें जरूर करेंगे। ये तो आज इधर है, कल अरे सही बात नहीं कह रहे आप। तो 12 साल से एसआईआर जरूरी है कि नहीं, ये तो आप लोग खुद ही मान रहे हैं। अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि 65 लाख के नाम कट गए या उसमें गड़बड़ियां हैं, अरे तो एसआईआर तो जरूरी है ना। तो आपकी बात ये तो प्रूव हो गया। इलेक्शन कमीशन रूल बुक के हिसाब से काम कर रहा है और एसआईआर की उनकी तरफ से आप के लिए बोले तो सीईसी सामने आ गए 1 महीना बाद। उन्होंने कहा कि जारी रखिए, बकायदा जारी रखिए। और आपके जो बीएलए होते हैं कर रहा था हो, लेकिन सही से तो हो, पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं इंटेंसिव रिवीजन हो और उसमें मृत आरोप लगाए हुए जीवित तो लोग ये मृत कहां पाए जाए सस्पेंड करने वाले लोग हैं? इसीलिए अब आप एक्सपोज हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरोप लगाने मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।